एक 19 साल का लड़का किटकैट खाते हुए लैपटॉप चला रहा था एंटरटेनमेंट के लिए। फिर उसकी नजर पड़ती है एक आर्टिकल पर, डार्क साइड ऑफ नेस्ले, जिसे पढ़ने के बाद वो किटकैट को घूरता है जैसे उसमें जहर हो और किटकैट को उंगलियों के बीच मसल के सीधा कचरे के डब्बे में फेंक देता है और ठान लेता है कि अब नेस्ले का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। अर्ली 1970s में अफ्रीका के एक पिछड़े इलाके में एक लेडी अपने बच्चे को जन्म देती है। उनकी आंखों में सूजन थी, थकान साफ दिख रही थी, लेकिन अपने बच्चे को देखकर वो काफी खुश थी और कहती है कि आई विल गिव यू द बेस्ट लाइफ आई कैन, नो मैटर व्हाट इट टेक्स। इतने में उनके साइड में खड़ी नर्स उनके कंधे पर हाथ रखकर हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें पानी का गिलास देती है और उसे आराम करने को कहती है। और लेडी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए वो नर्स वर्किंग आवर खत्म होने के बाद भी 1-2 घंटे ज्यादा रुकी थी और अगले दिन उनके बच्चे के लिए एक नरम ब्लैंकेट भी लाई थी, जिससे वो लेडी काफी खुश थी। बस उन्हें एक ही चिंता थी, अपने बच्चे की सेहत की। वो लेडी नर्स को बताते हैं कि आपको तो पता ही है, हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ एक दिन का खाना नसीब नहीं होता। ऐसे में अपने बच्चे को हेल्दी रख पाना काफी मुश्किल है। जिसे सुनकर नर्स कहती है बस इतनी सी बात, और मुस्कुराते हुए कहती है कि आप तो बेबी फॉर्मूला ट्राई कीजिए। डॉक्टर्स भी इसे रेकमेंड करते हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और ब्रेस्ट फीडिंग से भी ज्यादा हेल्दी है। उन लेडी और नर्स का बॉन्ड काफी अच्छा था और मेजॉरिटी लोगों का मानना है कि डॉक्टर अगर हेल्थ की टिप दे रहे हैं तो वो सही ही होगी। इसलिए वो बिना कोई सवाल किए आंख बंद करके द बेबी फॉर्मूला को खरीद लेते हैं, जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। द बेबी फॉर्मूला को यूज करने के कुछ दिन बाद उस बच्चे की हेल्थ काफी खराब हो जाती है और उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि वो नर्स एक सेल्समैन थी जिसे मेडिकल फील्ड की जीरो नॉलेज थी और उसका बस एक ही काम था द बेबी फॉर्मूला की सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, जिससे हजारों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। नेस्ले ने ये सब अर्ली 1970s में अपने प्रॉफिट को एक्सपैंड करने के लिए किया था, जिसके लिए उन्होंने अनटैप्ड और फाइनेंशियली वीक इकोनॉमीज को टारगेट किया, जो कि अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका, जहां वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहते थे जो लोग बार बार खरीदे और उन्हें कंटिन्यू प्रॉफिट आते रहे, जिसके लिए उन्होंने द बेबी फॉर्मूला को इन मार्केट में लॉन्च किया। दरअसल ये एक फॉर्मूला था जिसका दावा था कि ये ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्लेस कर सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को देखकर वहाँ के लोगों का कहना था कि हमें लैब में बने फॉर्मूला पर भरोसा नहीं है, हम ये केमिकल हमारे बच्चों को नहीं देंगे। और जो सही भी था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वो लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे और इस प्रोडक्ट की उन्हें कोई नीड नहीं थी। कोई नॉर्मल कंपनी होती तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ऐसी मार्केट में एंटर नहीं करती, लेकिन नेस्ले इन सबसे थोड़ा अलग था। नेस्ले का मानना था कि दे डोंट नीड फॉर्मूला, नॉट येट, बट फेयर विल कन्विंस देम, वी विल क्रिएट द डाउट देन सेल द क्योर। और उस सोच के साथ नेस्ले ने एक बहुत ही बेरहम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई। सबसे पहले नेस्ले ने ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए इन एरियाज में अपनी सेल्स टीम को नर्स की यूनिफॉर्म पहनाकर भेजा, जो इन हॉस्पिटल में जाके द बेबी फॉर्मूला बेचते थे, जिसे देख के वहाँ के लोगों को लगता था कि ये नर्स जो काफी पढ़ाई करके नर्स बनी है, ये अगर कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो वो सही ही होगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे भी यही लगता। इसलिए वो लोग आंख बंद करके इस फॉर्मूला को खरीदने लगे। ऐसी खराब सिचुएशन को बद से बदतर बनाने के लिए नर्सेस हर पेशेंट को फ्री सैंपल देने लगी, क्योंकि नेस्ले जानता था कि अगर कुछ दिनों तक ये लोग द बेबी फॉर्मूला यूज करें और ब्रेस्ट फीड ना करे तो उनकी बॉडी में मिल्क बनना नेचुरली बंद हो जाएगा और ये सारे लोग पूरी तरह से द बेबी फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। उनकी 50 to 60% इनकम द बेबी फॉर्मूला खरीदने में चली जाती थी। द बेबी फॉर्मूला को यूज करने की 2 कंडीशन थी। पहला, इसे साफ और गर्म पानी में मिक्स करना होता है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ना रहे, और हर 8.7 ग्राम पाउडर पर 60 ml हॉट वाटर का आइडियल रेशियो रखना होता है। अफ्रीका के लोग इन दोनों कंडीशन को पूरा करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि उस टाइम अफ्रीका एक ऐसे दौर में था जहाँ साफ पानी मिल पाना एक लग्जरी से कम नहीं था। इसलिए उन्हें मजबूरन द बेबी फॉर्मूला को गंदे पानी में मिलाना पड़ता था, जिससे उन्हें टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती थी। पैसे की कमी के चलते वहाँ के लोग इतने प्रीमियम प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो एक ही डब्बे को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करते थे। तो बेबी फॉर्मूला को कम से कम यूज किया जाता था और उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाया जाता था। 4 दिन के फॉर्मूला को 1-2 हफ्ते तक चलाते थे। नतीजा ये था कि वहाँ के बच्चे रोजाना केमिकल और बैक्टीरिया से भरी एक ड्रिंक पी रहे थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती गई, जिससे अफ्रीका का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। और ये न्यूज हर मीडिया चैनल पर दिखा रहे थे, जिसे देख के वहाँ के लोगों ने नेस्ले के प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दिया।